होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। एग्जाम का रिजल्ट आता है, स्पेशली जब यूजीसी नेट एग्जाम का रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चों के हाथ में लगती है खुशी और कुछ को मिलती है निराशा, कुछ को मिलती है मायूसी। ये इसलिए भी होता है क्योंकि यूजीसी नेट एग्जाम का जो नेचर है वो ये है कि वो सिर्फ 6% या 6.5% बच्चों को ही नेट क्वालिफाई करते हैं। अब उस नेट में जेआरएफ भी होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी होगा। लेकिन जिन बच्चों को निराशा हाथ लगती है उनके दिमाग में एक संशय आता है, एक डाउट आता है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। और ये कहा भी जाता है कि अगर सफलता असफलता मिलने का, या फिर हम यूं कहें कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया गया। हर स्टूडेंट, हर कैंडिडेट अपने एंड से बहुत मेहनत करता है, मगर आखिरी वक्त में वो चूक जाता है। जब कट ऑफ आती है, जब फाइनल आंसर की आती है, या फिर जब रिजल्ट आता है, तो वो नॉट क्वालिफाइड का रिजल्ट उसको मिलता है। मैं यहां पे बात करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजों की जो एक एस्पिरेंट के साथ होती ही होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे देखूं तो इधर वाला अगर हम देखते हैं ये साइड, तो हमें ये देखने को मिलता है कि हम 2, 4 या 6 या 8 मार्क्स से रह गए। मतलब बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन रहा है। हम 1-2 क्वेश्चन और सही कर देते तो या तो हमारा जेआरएफ हो जाता, या तो फिर हम नेट वाली कैटेगरी में क्वालिफाई कर जाते। ये दोनों ही असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी है और दोनों में ही रिसर्च की तरफ जाने का ज्यादा चांस होता है। फेलोशिप में अगर आप जा रहे हो तो यहां तो रिसर्च करना ही चाहिए। नेट के बाद, नेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप यूजीसी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हो या फिर रिसर्च के लिए जा रहे हो। तो यहां पे कभी कभी कुछ कसर रह जाती है, कुछ थोड़ा सा चूक हो जाती है हमसे। 1-2 क्वेश्चन अगर सही हो जाता तो हमारा काम हो जाता, हम भी नेट क्वालिफाई कर जाते। अब पहली चीज यहां पे जो पहली कंडीशन बनती है वो होती है ड्रॉप क्वेश्चन की। हम ये आशंका करते हैं, अब प्रोविजनल आंसर की जब आई थी तो बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा था कि अगर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाए तो मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगा, या फिर अगर ये क्वेश्चन नेट ड्रॉप हो जाए तो मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा। एक सच्चाई मैं आपको बता दूं, हम प्रोविजनल आंसर की जब आती है तो 17, 18, 19 क्वेश्चंस तक बच्चों ने कहा कि ये डाउटफुल है, इनको चैलेंज किया जाना चाहिए। मगर मुझे जो मेरा अपना जो एक अनुभव कहता है कि एनटीए हार्डली किसी क्वेश्चन को इंटरटेन करेगा। 3-4 क्वेश्चन, कभी कभी बहुत ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको ड्रॉप देखने को मिलते हैं। तो उसके आधार पे हम एक आशंका लगा लेते हैं कि अगर इतने क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो मेरी जो मार्क्स हैं मैं उस मेरिट में पहुंच जाऊंगा जहां पे जेआरएफ वाले स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक हम यहां पे गलती कर जाते हैं, एक थोड़ी सी हम उम्मीद बांट बैठते हैं कि अगर यहां पे क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए तो मेरा क्वालिफाई हो जाएगा। और इस वजह से भी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एनटीए उनको इंटरटेन ही नहीं करता है, डाउट उसको ड्रॉप ही नहीं करता। मैं ड्रॉप क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रॉप क्वेश्चन के साथ एक कंडीशन है कि वो ड्रॉप क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है तो सारे ही बच्चों को प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, यानी 2 नंबर सभी को मिलेंगे, चाहे वो बच्चा उसको गलत करके आया हो उस सवाल को, चाहे सही करके आया हो। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको वो सवाल अटेम्प्ट करे होने चाहिए, आप खाली उसको छोड़ के नहीं आ सकते। दूसरा, फाइनल आंसर की चेंज हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्रॉप क्वेश्चन की ही वजह से। हम ये सोच रहे थे कि फाइनल आंसर की ऐसी आएगी अगर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, या फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, मगर वो ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है, आपने सोचा था 5 क्वेश्चन ड्रॉप होंगे, लेकिन ड्रॉप कितने हो रहे हैं? सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से फाइनल आंसर की में थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं और आप फिर 1-2 क्वेश्चन से रह जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये जाता है कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई। ठीक, कट ऑफ हाई चली गई, पेपर बहुत आसान था, इसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चली गई। और कभी कभी नॉर्मलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। हालांकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन पे इन्होंने रोक लगा दी है। कोशिश एनटीए ये कर रहा है, और अपने बुलेटिन में भी जब भी ये फॉर्म निकलते हैं तो अपनी बुलेटिन में एनटीए ये बताता है कि हमारी ये कोशिश है, हम फोकस करेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन ना करने पाए। यानी एक ही शिफ्ट में, जब एक शिफ्ट में एग्जाम होगा सारे एक सब्जेक्ट का, तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस नहीं होते। और जब एक ही सब्जेक्ट का बच्चे ज्यादा हो गए, ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ गया और 2 शिफ्ट में या 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो नॉर्मलाइजेशन के चांस होते हैं। तो यहां पे कट ऑफ बहुत हाई चली गई, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चली गई। अभी पॉलिटिकल साइंस में हम अज्यूम कर रहे हैं कि जून में जो गई थी उसी के 2-3 नंबर, 2 या 4 नंबर या 6 नंबर आगे पीछे रहेगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड हाई चली गई। तो आप क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो भी आप बाहर हो गए ना।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये मैं वो कंडीशन बता रहा हूं कि जो बच्चे कुछ नंबर से, कुछ क्वेश्चन से, जैसे 2-3 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो मामला हमारा सेट हो जाता, राइट। तो ये 3-4 कंडीशंस यहां बनती है कि आप जिससे जेआरएफ से चूक जाते हो, नेट से चूक जाते हो। लेकिन इस एग्जाम का सबसे अच्छी बात यह है कि ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। तो जब साल में 2 बार होगा तो अगले अटेम्प्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा दिसंबर में क्वालिफाई नहीं हुआ तो जून के लिए उसको टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज, जून के लिए जो 3-4 या 5 महीने मिल रहे हैं दिसंबर और जून के बीच में, उसको वो पॉलिश करने के लिए यूज कर सकता है। सिर्फ रिवीजन उसको होगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर वाली शिफ्ट में उसने अपनी थ्योरी पढ़ रखी है, एमसीक्यूज कर रखे, लेकिन करना उसको क्या है, इस वाले में फाइनल टचअप देना है। किससे? पीवाईक्यूज करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं और हार्डकोर रिवीजन करना है। ये गैप्स देखने हैं कि किन गैप्स से मेरा नेट जेआरएफ रुक रहा है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो मेरा यहां पे वीक एरिया है। ठीक है, एक तो हो गया आपका वीक एरिया और दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया। रिवीजन दोनों को ही करना है हमें, पेपर 1 पेपर 2। ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 में रिवीजन हमें दोनों ही को करना है और दोनों ही में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा हमारा वीक एरिया है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, सो दैट हम इजीली रिवीजन कर सके। वीक एरिया जहां पे होगा उसको ज्यादा फोकस करेंगे, स्ट्रॉन्ग एरिया जहां होगा उसको थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हैं, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2। लेकिन यहां पे जो चीज आपकी नहीं छूटनी चाहिए, वो नहीं छूटनी चाहिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? इस बात को अभी गांठ मान लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि अब किधर जाएं। पाथ फाइंडर ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, आपको बता सकती है कि अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए या आपसे ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपको इस तरीके से फाइनल टचअप देना है। अपनी उम्मीद को, अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ना है, नहीं छोड़ना है। और अगले अटेम्प्ट, यानी ये जो अगला अटेम्प्ट आपका आने वाला है, होपफुली ये आपका होगा जून 2026 का अटेम्प्ट, जिसमें बहुत सारे नए बच्चे और ऐड इसमें होने वाले हैं। कुछ बिगिनर्स के तौर पे, कुछ रिपीटर के तौर पे जो री अटेम्प्ट इस एग्जाम को करने वाले हैं, जिनको ये लगता है कि एक अटेम्प्ट हमें और लगेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेच मत कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना मत बनाइएगा कि 5 साल हम कर लेंगे, 5 साल के अंदर नहीं, 6 महीने के अंदर मेहनत कीजिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, नैरेटिव चेंज हो रहे हैं इसके। 6 महीने के अंदर मेहनत कीजिए और जून 2026 में एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए। आपकी आसानी के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि पेपर 1 की जो मेरी वीडियोस हैं वो आपको YouTube पे बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल हैं, विदाउट एनी कॉस्ट। आप यहां पे सर्च, आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे सर्च करना होगा UGC नेट PAPER पेपर 1 बाय मसरूर सर। ठीक है, अब पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस करना पेपर 1 को। आपको पता ही होगा कि पेपर 1 के बिना आप पेपर 2 को क्वालिफाई नहीं कर सकते। पेपर 2 जहां जहां टफ आया है, इंग्लिश में पेपर 2 बहुत टफ आया था, लेकिन पेपर 1 कंपैरेटिवली इजी आया था। सो अगर आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो वहां अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो ये मेकअप कर लेगा पेपर 1। तो पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। तो ये देख रहे हैं आप, मेरी प्लेलिस्ट आपको यहां पर पूरी मिल जाएगी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की। इसी की तरह अगर आप बैक जाते हैं तो हायर एजुकेशन की, राइट। इसी तरीके से आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड पेपर, राइट। तो ये सारी जो वीडियोस हैं आपको यहां पर मिल जाएंगी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है कि आप अगर नए बच्चे हैं तो उनके लिए हमारे जो जून के कोर्सेज हैं ये लाइव हो चुके हैं। ठीक है, यूजीसी नेट जून। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 लेना है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। अगर सिर्फ पेपर 2 लेना है तो आप इनमें से कोई भी बैच आपका जो पेपर 2 का है, सब्जेक्ट पेपर 2 का, आप उसमें जा सकते हो, देख सकते हो। पेपर 1 अगर आपको सिर्फ लेना है, सिर्फ पेपर 1, तो आप यहां पे इनरोल कर सकते हो। जैसे आपको ये इनरोल करना है, मोर ऑफर में जाएंगे, लेकिन यहां पर इसको रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि ये 79% ही ऑफ दे रहा है। और जब आप ये वाला कोड लगाएंगे Y1026, मैक्सिमम डिस्काउंट ये देके जाएगा 80% का, 3000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से कोई भी कोर्स खरीदें तो ये जो कोड है Y1026, यही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला सकता है। इसी कोड को आप हर जगह इस्तेमाल करिए, ठीक है।
ये कोड आपको हर जगह ऑफर देने वाला है, तो ये कोड आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, और इसी कोड को यूज करके आप हमारे जून के जो बैचेस हैं, नए बच्चे जून के बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। जो पुराने बच्चे हैं जिनको तैयारी करनी है, सिर्फ रिवाइज करना है, तो उनके लिए ये यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे मेरी वीडियो से जाके फायदा उठा सकते हैं, इनसे रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरी वीडियो एक इनसाइट आपकी क्लियर कर रहा होगा कि जिसका रिजल्ट अगर पास हो गया तो वो आगे बढ़ जाए फर्दर स्टडीज के लिए, पीएचडी के लिए। जो नहीं हो पाया तो उसको क्या करना है, फाइनल टचअप कैसे देना है, और कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है कि अगले वाले अटेम्प्ट में हम वो मिस्टेक्स हमसे ना हो। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।